हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करता है और अगर वह कंडीशन ट्रू है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। देखिए इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। जैसे कि इफ़ लिखना है आपको, बिटवीन पैरेंथेसिस कंडीशन होगा। ओके, नाउ ब्रेसेस आप लिखेंगे, ब्रेसेस के बीच में बिटवीन ब्रेसेस आप यहाँ अपना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप फंक्शन लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए, या फिर ए वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी यहाँ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लाइक ए इक्वल 10 + 20। इस तरह कोई भी स्टेटमेंट या फिर फंक्शन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब ये कोड पूरा रन होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो या फिर सी प्रोग्रामिंग में सिमिलर, दोनों ही सिमिलर है। तो पहले क्या ये कंडीशन चेक किया जाता है कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, इस ब्लॉक को रन करो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये पूरा कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इतना ही है। चलिए इसका चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं लिखने वाला इंट a इक्वल 5, b इक्वल 2। नाउ मैं यहाँ एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन सी आउट a इज ग्रेटर। ये चेक करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ वैल्यू असाइन कर दिया a इक्वल 5, b इक्वल 2। अब यहाँ इफ़ कंडीशन के थ्रू ये चेक करेगा कि क्या a b से बड़ा है। अगर है तो इसको रन करो, अदरवाइज इसको स्किप करना। ओके, चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो a इज़ ग्रेटर, जस्ट बिकॉज 5 ग्रेटर देन 2 है, इसलिए a इज़ ग्रेटर का मैसेज प्रिंट हुआ है। अगर हम इसको लेस देन कर दें, यानी कि अब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी कि ये इसको स्किप कर देगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके, ये ब्लैंक है। इस तरह से इफ स्टेटमेंट का यूज़ आप किसी कंडीशन को चेक करने के लिए और अगर वह कंडीशन ट्रू है तो किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।